अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहाड़ी पर ऊपर आ चुके हैं मज़ार मुबारक के पास में। आप पीछे बोर्ड दिख रहा है दरगाह शरीफ का। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, दिल से नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। करम सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्र मिनल्लाह व फतह अल्लाहु अकबर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नमदार, नमदार, हक कदीर, हक कदीर, हक सैलानी, हक सैलानी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज मोमिन की महराज है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आँखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, दिल से नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। उसकी रहमत पे हमको, अल्लाह ताला की रहमत पे हमको भरोसा है, बेशक बेशक। और उसी ने हमको बंदगी के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। एक शेर अर्ज करता हूँ, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सुभान अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हज़रत अली का कौल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हो, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। सुभान या अल्लाह। अली शेर खुदा, हक अली मौला अली। हक अली मौला अली। नाज़रीन अभी लगभग हम लोग पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सी ऊंचा है पहाड़ और ये सामने थोड़ी सी चढ़ान अभी बाकी रह गई है। ये हज़रत मामू साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक है। ये देखिए, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। और सामने की तरफ भांजे साहब की मज़ार मुबारक है, वो यहाँ से नज़र नहीं आती है। तो थोड़े ही टाइम में हम इंशाल्लाह ऊपर पहुँच जाएंगे पहाड़ पे, फिर आपको दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। एक मिनट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रत सैयदना मामूद भांजे सरकार जिंदाबाद, हज़रत सैयद मामू भांजे सरकार जिंदाबाद। हक मोइन, या मोइन, हक मोइन, या मोइन, हक कदीर, या कदीर, हक कदीर, या कदीर, हक हुसैन, हुसैन, या गौज, अलमदद, हक मोइन, या मोइन। मामू साहब जिंदाबाद, मदार दम मदार, बेड़ा पार। हक अली मौला अली, या हुसैन इब्न अली। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहाड़ी पर ऊपर आ चुके हैं मज़ार मुबारक के पास में। आप पीछे बोर्ड दिख रहा है दरगाह शरीफ का, यहाँ पर लिखा है मामू भांजे सरकार का। यहाँ तो पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है दरगाह शरीफ का। यहाँ पर जो है मामू साहब रहमतुल्लाह की मज़ार मुबारक है, और यहाँ पर देखिए भांजे साहब रहमतुल्लाह की मज़ार मुबारक है यहाँ पर। तो फ़िलहाल हम लोग पहले मामू साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर जाएंगे। तो आइए चलते हैं, वहाँ की ज़ियारत करते हैं।
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لحول كل من الأوالي مقتل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم नाज़रीन अभी हमारे साथ में मोहम्मद भाई हमारे वालिद साहब के दोस्त है और हमारे साथ दरगाह की ज़ियारत के लिए आए हुए। तो हम अभी हज़रत मामू भांजे की मज़ार मुबारक पर है, जिसमें से ये मामू साहब की मज़ार मुबारक है। और सामने वो मैं आपको जो जूम करके दिखा देता हूँ, ये सामने जो मज़ार मुबारक नज़र आ रही है ये भांजे साहब की मज़ार मुबारक है। तो अभी यहाँ पर जो हमको है ये मोहम्मद भाईजान हमको कुछ दरगाह शरीफ के बारे में कुछ मुख्तसर सी हमको ये मालूमात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शान वली करामत औलिया में आपका खैर मकदम है। यहाँ की दरगाह की मालूमात या वाक़या मैं बताना चाहता हूँ, तो आप सुने। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में थाने के इलाके में वाक़े शेख पहाड़ है, जहाँ मुख्तलिफ़ टेकरियों पर अल्लाह के दो वली मामू सरकार रहमतुल्लाह अलैह और भांजे सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात हैं। हज़रत मामू भांजे सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामात दुनिया से विसाल के बाद ज़ाहिर हुई। महागिरी की बस्ती के 400 साल पुरानी मस्जिद में हस्ब मामूल नमाज से फरागत के बाद जब लोग ज़िक्र व इस्कार में मशगूल थे कि एक बुज़ुर्ग नूरानी शक्ल वाले मस्जिद में दाखिल हुए और सलाम के बाद तारुफ़ कराते हैं कि उनका ताल्लुक़ यमन से है, और वो लोगों से कहते हैं सामने जो पहाड़ी नज़र आती है वहाँ 2 टेकरियों पर मैयत हो गई है, जो तादाद में 2 है। तदफीन की ज़रूरत है, लिहाजा आप मेरे साथ चलिए और तदफीन की कार्रवाई कीजिए। लोगों ने ताउन किया और उन बुज़ुर्ग के साथ चल दिए। पहाड़ पर चलने के बाद मगरिब की जानिब एक मैयत नज़र आई जो कफन में लिपटी हुई होती है। हज़रत ने उनसे कहा यह मैयत उनके भांजे की है और दूसरी मैयत मशरिक़ की टेकरी पर है, वहाँ भी आप लोगों को तदफीन की कार्रवाई करनी है। ये सभी लोग भांजे की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत को दफन करने में मशगूल हो गए और दुआ और फातिहा के बाद वो बुज़ुर्ग को नहीं पाया। लोगों ने गुमान किया कि यही कहीं होंगे। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो बुज़ुर्ग नज़र नहीं आए। लोगों ने सोचा कहीं गए होंगे और बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलो दूसरी मैयत की दफन करते हैं। लोग दूसरी टेकरी पर पहुँचे, वहाँ भी कफन में लिपटी हुई मैयत नज़र आती है। लोगों को पता नहीं था कि मैयत मर्द है या औरत
اور نماز جنازہ میں دونوں کی دعا مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے چہرے سے کفن اٹھایا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حیران رہ گئے کہ یہ میت وہی حضرت ماموں رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جنہوں نے ان کو اس ٹیکری پر تدفین کے لیے ساتھ لائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کے شان کا کیا کہنا۔ تو ناظرین ابھی ہم لوگ حضرت ماموں صاحب کی مزار مبارک سے نیچے آ گئے، نیچے پہاڑ پہ ہی ہم لوگ، آپ کو مزار مبارک دکھ رہی ہوئے گی، اور یہی مزار مبارک کے سامنے جو مزار مبارک ہے وہ بھانجے صاحب کی مزار مبارک ہے، آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بھانجے صاحب کی مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے۔ طریقت بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب من سلطان علم سید احمد کبیر کل یا غوث اعظم دستگیر شاہوں کے شاہ بادشاہوں کے بادشاہ لطف اولیا کرم اولیا باب پانچ جیتان یا علی المدد پانچ نعرے پانچ بجندن پاک کا سوال آگے ایک نعرہ حیدری یا علی المدد سکی قادر کلندر مت غوث قادر کلندر مت خواجہ قادر کلندر مت حضرت سید ماموں بھانجے قادر اندامات حق 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کی شان کا کیا کہنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس بیابان اور ویران پہاڑ پر جہاں کوئی آدم زاد نہیں اور جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے، اور یہ ولی اللہ اپنے آپ کو دفن کروا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے قدم مبارک نے اس پہاڑ کو فضیلت بخشی، یہ پہاڑ شیخ پہاڑ ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً ماموں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کر کے اور دعا و فاتحہ کے بعد ماہی گیری کی بستی میں آئے اور تمام بستی کے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ کس طرح دو ولیوں نے اس پہاڑ کو زینت بخشی اور تھانہ کے عوام کے لیے وسیلے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ماموں بھانجے سرکار کی زندگی کے بارے میں اتنا پتہ چلا کہ آپ کا تعلق یمن سے تھا، آپ یمنی تھے، جو کہ انہوں نے مسجد میں کرایا تھا، لیکن لوگوں نے ان سے کوئی سوالات نہیں کیے، اس لیے ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ آپ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ آپ کے مزار مبارک ویران پہاڑیوں پر جہاں سانپ، شیروں اور چیتوں کا بسیرا ہے، آپ کے زائرین کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ باحفاظت اپنے مقام پر لوٹ آتے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک سے فیض جاری ہیں اور بہت سے عوام الناس کی آپ کے وسیلے سے مرادیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہو آپ پر، آپ کے صدقے وسیلے سے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔